संभल में नोटिस पकड़ाने के बाद योगी फोर्स ने देवरिया में सरकारी बंजर जमीन पर बनी मजार पर उर्स के आयोजन पर भी रोक लगा दी है और इसको लेकर बकायदा नोटिस भी चिपका दिया गया। मतलब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से टाइट है, कहीं किसी गलती की गुंजाइश उत्तर प्रदेश में तो नहीं दिखती। लॉ एंड ऑर्डर में बिना कोई ढील देते हुए योगी फोर्स एक्शन में है, तो वहीं योगी के विधायक भी अवैध मजार पर नजर बनाए हुए हैं। मजार पर होने वाले कार्यक्रम पर रोक लगी तो मजार के जो खजांची हैं उन्होंने चुपचाप इस बात की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। उर्से मुक़द्दस का आयोजन दिनांक 3 जनवरी 4 जनवरी को होना था, जिसको सरकार के तरफ से परमिशन न मिलने के नाते कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। देखिए, मुझे ये पता चला कि 3 और 4 जनवरी को जो अपना ओवरब्रिज है, जहाँ पर एक अवैध मज़ार खड़ी है, वहाँ पर एक बड़ा इस्लामिक आयोजन करने की तैयारी चल रही है। मुझे ये भी पता चला कि खूब इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, खूब इसको लेकर लोगों को जुटाया जा रहा है। उसके पीछे मंशा ये भी है कि जो मज़ार अवैध घोषित हो चुकी है, जो ये पता चल चुका है कि सरकारी बंजर भूमि पर बनी है, इस पूरी इस्लामिक जुटान के बहाने एक दबाव बनाया जा सके ताकि वो मज़ार टूटे मत। मुझे जैसे ही जानकारी मिली, मैंने प्रमुख सचिव गृह को सूचना दी, मौखिक तौर पर भी सूचना दी और लिखित में भी सूचना दी। फिर मुझे बाद में बताया गया कि जो मैंने प्रार्थना पत्र, जो मैंने शिकायत की है, जो मैंने जिस बात को लेकर कहा है, जो लिखित में एप्लीकेशन दिया, लिखित में चिट्ठी भेजी, उस पर यह बताया गया मुझे कि अनुमति नहीं दी गई, अनुमति रद्द कर दी गई है। तो अवैध बाजार पर कार्यक्रम को लेकर योगी फोर्स सख्त है, तो वहीं अपराधियों की चाल बदलने का कार्यक्रम बदस्तूर जारी है। तस्वीर बरेली की है, जहां पुलिस एनकाउंटर में शातिर बदमाश फैजान के पैर में गोली लगी है। बदमाश फैजान पर गौहत्या, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और इसी वजह से आज फैजान ऑपरेशन लंगड़ा की जद में आ गया है। देखिए, ये हश्र होता है अपराधियों का और यही वजह है कि अपराधी अब उत्तर प्रदेश में समझ चुके हैं कि अगर अपराध किया तो हिसाब ऐसा होगा। उत्तर प्रदेश में अपराधी, जिहादी, कट्टरपंथियों का योगी आदित्यनाथ शर्तिया इलाज कर रहे हैं। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले जुल्म को लेकर बीजेपी नेता संगीत सोम भड़क गए हैं। उनका कहना है कि वहां हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं और इधर शाहरुख खान बांग्लादेशी खिलाड़ियों को ग्रैंड वेलकम दे रहे हैं। उन्हें सुनिए। जिस तरीके से पाकिस्तान में स्थिति हुई, आज उसी तरीके से बांग्लादेश में की जा रही है। तो क्यों नहीं शाहरुख खान जैसे लोग, ये जितने लोग हैं, क्यों नहीं वहाँ हिंदुओं के फेवर में कोई बयान देते, क्यों नहीं ये बोलते, क्यों नहीं वहाँ बात करते? उल्टा ये वहाँ के लोगों को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। वो लोग हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, वो बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो हिंदुओं का घर जला रहे हैं और ये लोग उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। आप निश्चित समझ लीजिए कि भारत की जनता इस टाइम इतनी उग्र है कि किसी भी कीमत पर बांग्लादेश के खिलाड़ी को यहाँ खेलने नहीं देगी। पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बैन लगा हुआ है और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी यहाँ नहीं खेलने देगी जब तक वहां का हिंदू सुरक्षित नहीं होगा और वे लोग वहां की आवाज नहीं उठाएंगे। वो आवाज उठाए ना, वहां अपने देश में रह के क्यों नहीं अल्पसंख्यक के लिए आवाज उठा रहे हैं? अगर वो इस तरीके का काम नहीं करेंगे तो भारत की जमीन पर वो नहीं आ सकते। देखिए, साधु संत और संगीत सोम शाहरुख खान पर भड़के हुए हैं, तो दूसरी तरफ मौलानाओं की पूरी टोली शाहरुख खान के बचाव में उतर आई है। शाहरुख के बचाव में कैसे बांग्लादेश को क्लीन चिट दी जा रही है, आप सुनिए। सोम जी को सोचना चाहिए कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, इस पर भारत का मुसलमान चिंतित है। अब ऐसी सूरत में शाहरुख खान अगर वहां पर क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। अगर हाँ, उन्होंने ये कहा होता कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है, तो गद्दार कहना चाहिए, आतंकवादी कहना चाहिए। खूबी नफरत और आतंकवादी घातक हमले हो रहे हैं, यानी छुपकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है। इस पर कोई बात नहीं करता। बांग्लादेश ठीक है, निंदा करो, अच्छी बात है, इंसानियत के नाते कोई कहीं भी मरता है, हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन मेरे घर में आग लगी है, हमारा घर जल रहा है, हम नफरत से कुड़ रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इसलिए बांग्लादेश जाए भाड़ में। बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, कंडेम करता हूं। किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पर वहीं पर आप देखिए, हमारे भारत देश के अंदर भी इस तरह से मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार होता है। कभी JSR के नाम के ऊपर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, तो कभी गाय के झूठा इल्जाम लगाकर उसको मार दिया जाता है, पर तब कोई कंडेम नहीं करता। कंडेम होना चाहिए। और रहा सवाल ये क्रिकेट विकेट का, तो उसमें तो देखिए
मैं किसी का ना समर्थन में ना अगेंस्ट में, मगर भारत सरकार ने थोड़े ही वक्त पहले इंडिया पाकिस्तान की मैच करा दी। देख रहे हैं आप कितनी दिक्कत हो रही है, कितनी मिर्ची लग रही है सिर्फ इस बात पर कि कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर ना है। और क्यों ना कहा जाए, इतने हिंदुओं की मौत हो चुकी है। खाली दिसंबर में 12 हिंदू अब तक मारे जा चुके हैं, लेकिन ये लड़ाई छिड़ी क्यों है? चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। शाहरुख के खिलाफ धर्म गुरुओं ने अब मोर्चा संभाल लिया। 2 धड़े आपको यहां दिख रहे हैं, 2 धड़े ऐसे बढ़ गए हैं। शाहरुख को देशद्रोही और गद्दार बता रहे हैं संत समाज के लोग। उनका सीधा कहना है कि ये फैसला सही नहीं है जो बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदा है शाहरुख ने, ये फैसला सही नहीं है आईपीएल के लिए। केकेआर टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल किया गया है जिस वक्त हिंसा की खबरें आ रही हैं, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। मैं आपको बता रही हूं दिसंबर में 12 हत्याएं हो चुकी हैं। और इसी बात से साधु संत नाराज हैं, खफा हैं। जगत गुरु ने भी शाहरुख को गद्दार बताया है, उनको यह फैसला वापस लेने के लिए सब कह रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ मौलाना शाहरुख के साथ खड़े हो गए और सीधे सीधे कह रहे हैं उनकी तरफ से मोर्चा संभालते हुए कि ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है। मौलानाओं ने शाहरुख के लिए मोर्चा संभाला है। शाहरुख खान को लेकर अब संत वर्सेस मौलाना की स्थिति आ गई है। हिंदुओं की हत्या पर मौलाना एक शब्द नहीं बोलते, शाहरुख के लेकिन साथ खड़े दिखाई देते हैं। और यही फर्क बांटता है और इस बांटने वाले फर्क को खत्म करना चाहिए। लेकिन मौलाना एक तरफ जहां इस तरह से विरोध कर रहे हैं, शाहरुख का समर्थन कर रहे हैं, वहीं हुमायूं कबीर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, क्योंकि शुक्रवार की जो तस्वीरें आई हैं उसको देखकर हुमायूं कबीर को ऐसा लग रहा है कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता बाबरी बनाने से, कोई उन्हें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकता। सुनिए जरा उन्हें भी। जितना दिन है मस्जिद कंप्लीट नहीं होगी, हर जुम्मा में यह नमाज चलेगी, हर जुम्मा में 5 वक्त नमाज भी चलेगी, हर जुम्मा भी नमाज यहाँ अदाई करेंगे, मुसलमान लोगों को इबादत करेंगे। किसी के कोई हिम्मत नहीं है यहाँ का नमाज पढ़ने के लिए रुके, किसी को हिम्मत नहीं है, किसी को हिम्मत नहीं है। मेरा चैलेंज लेके बोल रहा हूँ। तो भीड़ देखकर बाबरी वाली धमकी पर उतरे हुमायूं कबीर की बातें एक हद तक सही भी हैं, क्योंकि रिसर्च की एक रिपोर्ट में, प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट ये बताती है कि साल 2050 तक भाईजानों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा होगी। पूरी खबर ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल में बताते हैं जरा। दुनिया में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इस्लाम वर्तमान में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई हैं, इसके बाद मुसलमान दूसरे नंबर पर हैं। दुनिया की आबादी में मुसलमानों का हिस्सा करीब 25% है। वर्तमान में दुनिया भर में करीब 190 करोड़ मुसलमान हैं। सबसे ज्यादा मुसलमान एशिया प्रशांत क्षेत्र में रहते हैं। अभी सबसे ज्यादा मुसलमानों वाला देश इंडोनेशिया है, उसके बाद पाकिस्तान और फिर भारत आता है।